नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 ये साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। आपको बता दें कि अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव का वक्त भी आ चला है और उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को राजस्थान के भरतपुर में से अपना प्रोग्राम जो है, अपना प्रसार जो है वो शुरू करने वाले हैं। वही भरतपुर जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था और यही वजह है कि इस बार उन्होंने भरतपुर ही चुना है अपने चुनावी आगाज करने के लिए, जहां 29 जून को जेपी नड्डा जाएंगे और वहां से राजस्थान के विधानसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी उठापटक बहुत चल रहा है। जिस तरीके से हमें कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की रस्साकसी चल रही थी, उसको आला कमान, कांग्रेस आला कमान ने धीरे धीरे करके शांत करने की कोशिश की। किस तरीके से हमने देखा कि सचिन पायलट जो थे वो बगावत के सुर जो है वो अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिखाते हुए सामने आए थे। उन्होंने अपनी जनसंपर्क यात्रा जो है वो निकाली थी और कई ऐलान उन्होंने बड़े बड़े किए थे। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीच में वो अपनी पार्टी भी खोल सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये ताक में बैठी थी कि कहाँ इन दोनों के बीच में जो मुश्किलें हैं वो बढ़े, कहाँ इन दोनों में से कोई एक अलग हो और उसको हम अपने खेमे में ले लें और राजस्थान में अपनी सरकार बनाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में सरकार बनाना काफी दिन पर दिन जो है वो मुश्किल और ज्यादा होता चला जा रहा है। क्योंकि एक तो उनके पास वहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है दिखाने को, और दूसरी चीज ये कि वहां पर कांग्रेस की जिस तरीके से पकड़ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिस तरीके से वहां पकड़ है, जो समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ये पूरा सिनेरियो बनता दिख रहा था, वहां पर ये डर भी था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें एंट्री ना हो जाए और वो डिवाइड एंड रूल का अपना फॉर्मूला यहाँ पर भी ना अपना दे और किसी एक नेता को अपने अंदर लेके आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको सीएम के चेहरे के तौर पर उतारे और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां पर सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में अभी सचिन पायलट और गहलोत के बीच में सब शांत कर दिया गया है। ये कितना लंबा चलता है ये देखने की बात होगी, लेकिन अभी तो सब शांत है। आपको बताते हैं कि ये जो दरअसल 29 जून को दौरा हो रहा है जेपी नड्डा का, ये इसके आखिरकार मायने क्या है। दरअसल पिछली बार विधानसभा में भरतपुर में बीजेपी को करारी हार का जो है वो सामना करना पड़ा था। भरतपुर में बीजेपी के खाते में एक सीट भी नहीं आई थी। वहीं इस बार चुनावी नतीजे को बदलने के लिए बीजेपी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद नदबई में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछली बार यहाँ जो नतीजे देखने को मिले थे भरतपुर में वो कैसे थे, तो आपको बता दें कि पिछली बार चुनावी नतीजों की बात करें तो भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। वहीं बीजेपी को यहाँ एक भी सीट जो थी वो नहीं मिली थी। और इसी को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरतपुर से ही अपना चुनावी आगाज जो है वो करने जा रही है, जब 29 जून को जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा वो वहां से चुनावी आगाज करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।